विरोध करना ही केवल ममता बनर्जी की राजनीति रह गई। अगर गरीबों को पक्का मकान मोदी सरकार ने दिया तो ममता बनर्जी जी ने विरोध किया। आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया मोदी जी ने, तो ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया। अगर बंगाल के लिए मनरेगा में पैसा दिया तो ममता बनर्जी ने उसका भी विरोध किया, क्योंकि इनके लोगों ने कट मनी, कमीशन, इस सबको एक इतना बल दिया कि हर चीज में भ्रष्टाचार, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया, पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के माध्यम से काम किया तो ममता बनर्जी की सरकार उसमें भी। हर जगह बंगाल के लोगों को जहां मोदी सरकार ने कुछ देने का प्रयास किया तो ममता बनर्जी जी ने उसका विरोध किया है। लेकिन हम कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी, 7वां वित्त आयोग हम तुरंत लागू करेंगे और जितनी पोस्ट बंगाल में सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत 2 महीनों में भरने की शुरुआत करेंगे। और यही नहीं, बंगाल की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। आज बंगाल कर्जे में है, 8 लाख करोड़ का कर्जा बंगाल पर है। 42% कमाई का हिस्सा कर्जे में चुकाने में चला जाता है। आज सवाल ये खड़ा होता है, अगर बंगाल को बचाना है तो भाजपा को लाना है, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी, उससे पहले कांग्रेस और अब तृणमूल कांग्रेस, तीनों की नीयत, नीति सब एक समान है और तीनों ने बंगाल को भ्रष्टाचार, कुशासन और दुशासन इसके कारण डुबोया है। आज बंगाल को सुशासन की आवश्यकता है और सुशासन का दूसरा नाम है भाजपा। भाजपा आएगी, बंगाल की स्थितियों को सुधारेगी, कर्जे से बाहर निकालेगी, युवाओं को रोजगार देगी, कर्मचारियों को 7वां वित्त आयोग देगी, महिलाओं को, बुजुर्गों को और आम जनता को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देगी और 70 साल से ज्यादा वालों को भी, किसी भी जाति धर्म वालों को, किसी भी आमदन वालों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी। बंगाल में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं, माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आदम ममता है, जो देश की राष्ट्रपति का तो विरोध करती हैं, अपमान करती हैं, बहिष्कार करती हैं, लेकिन वहीं पर घुसपैठियों का स्वागत भी करती हैं, संरक्षण भी देती हैं। और यहाँ पर जब SIR का चलता है, काम रिवीजन होती है, तो उस समय उसका विरोध भी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। लेकिन 60 लाख ऐसे नाम जब कटते हैं जिसमें बहुत बड़ा वर्ग एक घुसपैठियों का है, तो उनकी आवाज बनने का काम ममता बनर्जी करती है। अगर जांच एजेंसियां जांच करने आती हैं तो जांच एजेंसियों का विरोध करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देती हैं। बंगाल की जनता को ये देखना है कि घुसपैठियों का संरक्षण, अपराधियों का संरक्षण, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण ये कौन कर रहा है? ममता जी और उनकी सरकार कर रही है। और विरोध किसका करते हैं? देश के राष्ट्रपति का, देश की जांच एजेंसियों का, देश के इलेक्शन कमीशन का। तो बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आती है कि गजवाए बंगाल का मंसूबा पालने वालों को बंगाल की जनता ये सपना पूरा नहीं होने देगी। और एक आवाज बंगाल के कोने कोने से आती है, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। और मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहता हूं, मई आएगी, ममता जाएगी। मई का महीना आएगा, TMC ममता जी की सरकार जाएगी। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली बैसाखी में केवल साल नहीं बदलेगा, सत्ता भी बदलेगी और सरकार भी बदलेगी।